नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ दी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये राइट्स जो हैं ये हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए अवेलेबल हैं। इसके अंदर आर्टिकल 29 बात करता है विद रिगार्ड्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता है। इस आर्टिकल के अंदर हमारी माइनॉरिटीज़ को ये राइट दिया जाता है कि वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जो कि माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो अपने कल्चर या लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ को किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसी भी प्रकार की एड, इट मीन्स कि कोई भी फंड अगर रिसीव करता है गवर्नमेंट से। इसके अलावा गवर्नमेंट ने उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिकग्निशन दे रखी है, तो ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो माइनॉरिटीज़ को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है। इस आर्टिकल के तहत जो है इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है दोनों ही तरीके की माइनॉरिटीज़ के, चाहे वो कोई रिलीजियस माइनॉरिटी है या वो कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार ये बात कही थी कि ये जो राइट है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी माइनॉरिटी के लिए ही अवेलेबल है। ये राइट जो है, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिकली सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स मेंशन है, इट मीन्स कि कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर अगर रहता है, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, माइनॉरिटी से बिलोंग करता है या नहीं करता है, लेकिन हर पर्सन को जो है अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का राइट है, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का राइट है। और इस राइट को जो है सिर्फ डिनाई नहीं किया जा सकता किसी भी पर्सन को, चाहे वो माइनॉरिटी से बिलोंग करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे जो है माइनॉरिटीज़ को स्पेसिफिकली राइट दिया गया है कि वो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकती है और उसे एडमिनिस्टर कर सकती है। इसके अलावा इस आर्टिकल के अंदर स्पेसिफिकली कहा गया है कि अगर ऐसा कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसे माइनॉरिटीज़ के द्वारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है या एडमिनिस्टर किया जा रहा है, तो अगर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है और उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है उस ज़मीन को, जिस ज़मीन पे ये बना है, उसको ख़रीदना चाहती है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है उसको यहाँ पे कोई एयरपोर्ट डेवलप करना है, इस्टेब्लिश करना है, या यहाँ पे कुछ और एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट को जो है इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, जो कि माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, अगर इस इंस्टीट्यूशन की ज़मीन चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है प्रॉपरली कंपनसेट करना पड़ेगा माइनॉरिटीज़ को। इट मीन्स कि जिस माइनॉरिटी के द्वारा इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया गया है ना, उसको प्रॉपर कंपनसेशन देना पड़ेगा। वो माइनॉरिटी जो है, ये उसका राइट है कि अगर गवर्नमेंट उस ज़मीन को ले रही है जिस पे उसने किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया था, बनाया था, तो उस माइनॉरिटीज़ को जो है प्रॉपर पैसा मिलेगा उस ज़मीन के बदले। ये आर्टिकल 30 इस बारे में बात करता है। हालांकि जो वर्ड माइनॉरिटी है वो कहीं पे भी हमारे संविधान के अंदर मेंशन नहीं है कि माइनॉरिटी हम किसे कहेंगे, लेकिन फिर भी जो है इसके अंदर कुछ राइट्स हैं ऐसे जो अवेलेबल हैं हमारी माइनॉरिटीज़ को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं जो इंडिया के अंदर रहती हैं, तो उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए जो है बेसिकली ये राइट्स जो हैं वो ग्रांट किए जाते हैं हमारे संविधान के द्वारा। इसके अलावा ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, 3 तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं। एक तो वो जो स्टेट से जो है रिकग्निशन भी लेते हैं और एड भी लेते हैं। दूसरे वो जो स्टेट से सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, रिकग्निशन लेते हैं। और तीसरे टाइप के ऐसे जो कि एड भी नहीं लेते और रिकग्निशन भी नहीं लेते। एड का यहाँ मतलब है कोई भी फाइनेंशियल हेल्प अगर गवर्नमेंट से ले रहे हैं। तो दोनों ही कैटेगरी के पर्सन जो स्टेट गवर्नमेंट से रिकग्निशन भी ले रहे हैं, एड भी ले रहे हैं, या सिर्फ जो रिकग्निशन ले रहे हैं, ऐसे कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर हैं और वो माइनॉरिटीज़ के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं, तो फिर भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंटरवीन कर सकती है उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के सिलेबस को इस्टेब्लिश और उसको जो है फॉर्म करने से रिलेटेड, वहाँ के टीचिंग स्टाफ को अपॉइंट करने से रिलेटेड, उनकी ड्यूटीज़ स्पेसिफाइड करने से रिलेटेड जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। लेकिन जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से ना तो किसी प्रकार की एड लेते हैं, ना ही कोई रिकग्निशन लेते हैं, वो खुद अपना सिलेबस डिसाइड कर सकते हैं, अपने टीचिंग स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी लॉज हमारी अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो टाइम टू टाइम हमारी जो है प्रोवाइड की जाती हैं, उन सारी लॉज को जो है इन 3rd टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो है फॉलो करना पड़ेगा। सो ये थे 2 राइट्स जो कि आर्टिकल 29 और 30 के अंदर हैं, जो बात करते हैं माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड। और these are the cultural and the educational rights of the minorities.